जय श्री राम। जय बजरंगबली। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ हनुमान जी से जुड़कर एक बहुत ही चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ। यह उपाय नहीं है, यह बजरंगबली का वो उपाय आप कह सकते हैं। यह उपाय आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। फंसे हुए हैं कहीं पर, बहुत परेशानियां हैं लाइफ में, खत्म हो जाएंगी। आपको नए रास्ते नजर आते नजर आएंगे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे नए रास्ते दिख रहे हैं। यह उपाय मैंने की हुई है, 2 बार मैंने की है और दोनों बार मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जी, आपको अरदास लगा के रखनी है। आपको बजरंग बली के नाम की अरदास लगानी है और साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। कैसे करना है वह सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप गर्ल्स प्रॉब्लम में नहीं है, हाँ, गर्ल्स प्रॉब्लम में आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, फ्री हो जाएं उसके बाद करें। 5 दिन का संकल्प उठाएं और आप ये जो अरदास है तब तक आप उसको रखे रहने दें जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए और आप ये फील ना हो जाए आपको आपकी विश पूरी होने वाली है। तब तक आप इसको लगे रहने दें। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके नजदीक, आपके आपके शहर में नीम करोली बाबा का या बजरंग बली का मंदिर है, आप ये अरदास वहां भी रखकर आ सकते हैं। नहीं तो फिर आप श्री नीम करोली जाएं, वहां पर आप जा सकते हैं। कौन कौन कर सकता है यह उपाय? आप कोई भी कर सकता है। अगर आप किसी और के लिए करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, या किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, बस आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में या आपके घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो बुरी संगत में जा चुका है, वह ठीक नहीं हो रहा है, आप यह कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। उनका नाम लेके कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये शुरुआत तो करनी है ना, मंगलवार से करनी है। आप अरदास कैसे लगाएं? आप कौन सी ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप अरदास लगाएंगे? आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत रुकावटें आ रही हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बीमार है, वह ठीक नहीं हो रहा है, आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है। आप सुबह कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको यह वीडियो मिले। आप अगर मंगलवार को ये वीडियो देखें तो मंगलवार को करें, अगर आपको ये वीडियो मंगलवार के बाद मिले तो आप शनिवार को कर सकते हैं, या आप आने वाले किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और इस लाल रंग के कपड़े को, लाल रंग का कपड़ा स्वच्छ लीजिएगा, पूजा पाठ का ही हो, मतलब ऐसा कोई यूज का ना हो। छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है और आपको 11 रुपए, 21 रुपए या 51 रुपए, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, मैंने तो दोनों बार ही 11 रखे थे क्योंकि मेरे पास वो थे भी, और मैंने पता नहीं क्यों मन में ये विचार आया कि मुझे 11 रुपए ही रखने चाहिए, तो मैंने 11 रुपए रखे। तो आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, 11, 21, 51 या 101, उसकी आप अरदास लगा के रखेंगे। अब आपको वह विचार करना है जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है। वह परेशानी को माइंड में लेकर आओ और कहो बजरंग बली से, पहले तो श्री राम का नाम लो, उनका ध्यान करो, फिर हनुमान जी का ध्यान करो, फिर नीम करोली बाबा का ध्यान करो, ठीक है? और उनसे कहो बाबा, मैं आपके नाम के 11 रुपए की अरदास लगा के रख रही हूँ, मेरी ये जो परेशानी है इसे ठीक कर देना, या किसी और की परेशानी के लिए कर रहे हो तो उनकी यह परेशानी ठीक कर देना। बाबा, आपसे विनती है कि आप इसको ठीक कर देना। इस तरीके से आप 11 रुपए उसमें रखें और उसको गांठ लगाकर अपने पूजा स्थान पर रख दें। आपके पूजा स्थान पर अगर बजरंग बली की मूर्ति या विग्रह है या स्वरूप है या चिन्ह है, आप उसके पीछे भी
रख सकते हैं। अगर आपके पास बजरंग बली का कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है तो आप मंदिर में भी किसी भी स्थान पर रख दें। या अगर आप मंदिर में नहीं रख पा रहे हैं, आपको डर है कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम सबको छुपाकर करते हैं, किसी की नजर ना पड़े। और मंदिर में हर इंसान, घर का हर सदस्य पूजा पाठ करता है, तो आप सबकी नजरों से छुपाकर रख दें। अब क्या करना है आपको, आपने यह अरदास लगा के रख दी, इसको छेड़ना नहीं है, ना इसको खोलकर देखना है। अब आपको हनुमान जी के नाम से, श्री नीम करौली बाबा के नाम से आपने ये अरदास लगा के रख दी है। आपने अपनी समस्या बता दी है, आपने सब कुछ बता दिया है। अब आप निश्चिंत हो जाएं, अपनी समस्या को उनको सरेंडर कर दें। आपने अरदास तो लगा कर रख दी है, लेकिन अगर आप बार बार उसके बारे में विचार करते रहेंगे तो आप ना सरेंडर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सरेंडर करना है, यानी सौंप देना है उनके हाथों में। वह यह चीज स्वयं ही ठीक करके आपको सही समय पर दे देंगे। अब आपको हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे करना है। आप आज से, आपने अरदास लगाई मंगलवार से, और मंगलवार से ही आपने संकल्प उठा लिया। आपको शाम को या सुबह का वक्त निकाल लें, जब भी आप अच्छे से फील कर पाए और बैठ पाए। आपके पास 10 या 15 मिनट का वक्त हो, आप हनुमान चालीसा लें, अपने साथ एक गिलास पानी जरूर रखें और हनुमान जी के आगे गुड़ का भोग जरूर लगाएं। शुरुआत कर रहे हो तो भोग जरूर लगाइएगा। आप उनसे, अगर आप प्रेम से, भाव से उनको पुकारेंगे, वह जरूर आएंगे। उनके सामने बैठकर पहले श्री राम जी का ध्यान करें। 108 बार श्री राम नाम की जाप माला भी कर सकते हैं। और आप राम जी का ध्यान करने के बाद में हनुमान जी का ध्यान करें। आप उनको कॉल करें, आप उनको बोले, हे बजरंग बली, आप जहां भी हैं, जिस भी जगह हैं, जहां भी बैठे हैं, मैं जानती हूँ आप राम जी के ध्यान में मग्न हैं, लेकिन प्रभु यह बच्चा आपके संकट में है, कृपया करके मेरी समस्या हल करें। और मैं आपको यह निमंत्रित करती हूँ, मैं आपकी अरदास लगाकर बैठी हूँ और आपको हनुमान चालीसा का संकल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपया करके यहाँ आए और मुझे आशीर्वाद दे, मेरे पूजा को सफल बनाएं। इस तरीके से जब आप दिल से उनसे प्रार्थना कर दें, फिर उसके बाद आपने जो गिलास पानी रखा है उसके सामने ही रखें और हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर दें। एक बार संपूर्ण करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें, लेकिन जैसे ही आप पांचवी बार आए, पांचवी बार पर आते ही आपको अपने दिमाग में ऐसे विचार करना है कि जो समस्या आपने बजरंग बली को, नीम करौली बाबा को बताई है, वो ठीक हो गई है। आप उनको बस दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। ये वाला हनुमान चालीसा जो आखिरी वाला है, पांचवा, आप इसको सिर्फ धन्यवाद के तौर से हनुमान जी के लिए कर रहे हैं। पूरे हनुमान चालीसा में ऐसे ही भाव रखें, और जब आपका पांचवा बार हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए, संपूर्ण हो जाए, आप वहां से उठे नहीं, फिर श्री राम को याद करें और जो पानी आपने सामने रखा है, श्री राम जी को याद करें, नीम करौली बाबा को याद करें, और जो पानी आपने रखा है उस पानी को देखकर ऐसे भाव रखें आपकी सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी ठीक हो गई हैं। आप उसमें ऐसा बोल भी सकते हैं कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बजरंग बली, आपने मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी को ठीक कर दिया है, आपने मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां ला दी हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं उस पानी को देखकर, क्योंकि पानी में अपनी एक एनर्जी होती है। पानी में अगर हम कोई भी संकल्प लेकर बोलकर डालते हैं, लंबे समय तक आप देखेंगे कि आप वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। ऐसा जब आप हनुमान चालीसा से जुड़कर, श्री राम जी से, बजरंग बली से जुड़कर उसका पूरा एनर्जी कर लिया है, आपने उसमें सकारात्मक संकल्प डाल दिए हैं,
थैंक यू बजरंगबली। जिस भी भगवान को ज्यादा मानते हैं उनका नाम लेकर मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। मेरी जिंदगी में हर एक हिस्सा खुशियों से भरपूर है। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी ये चीज ठीक हो गई है। ऐसा कहकर उस पानी को पहले हल्का सा अपने हाथों में ले, उसकी छींटे अपने उसी स्थान पर रख छिड़के जिस स्थान पर आप बैठे हैं, और फिर आप उस पानी को वहां से उठाकर धीरे धीरे पी सकते हैं और फिर अपना आसन उठा लें। हाँ, मैंने आपको यह बताना भूल गई कि आपको बैठना कैसे है। आप देखो, आसन लगाकर बैठना है। कोई आसन आपके घर में रखा हो, रेड या कोई भी कलर का, आप आसन लगाकर बैठे। मंदिर में ही करना है क्या ऐसा जरूरी? कोशिश करें कि आप मंदिर में ही करें। अगर ऐसा कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पानी को पीने से पहले आपको फिर से बजरंगबली को याद करना है और उनसे कहना है कि थैंक यू हनुमान जी, आप यहाँ आए, आपने मेरी बात सुनी, आपने मुझे सुना, आपने मेरा हालचाल लिया, और अब आप अपने स्थान पर जाएं जहां से आप मेरे पास आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब अगर हम उनको बुला रहे हैं तो उनको विदा करना भी तो जरूरी है। अगर हमने उनको स्थान दिया है तो जब हमने हमारा काम, हमारी पूजा हो गई है प्रभु, अब आप अपने स्थान पर जाइए, बैठिए और आप अपने संसार का संचालन करिए। तो यह करना भी जरूरी है। और मैंने हनुमान जी से जितनी भी रेमेडीज बताई हैं उसमें ये शायद बात बताना भूल गई। कुछ देर तक उसी चीज में रहें, उसके बाद में आप हाथों को रफ करके अपने स्थान से उठ सकते हैं। ऐसा आप लगातार 5 दिन तक करेंगे। और जो अरदास आपने लगाकर रखी है उसको तब तक रखे रहने दें जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए। जब आपको नहीं लगता कि यह चीज ठीक हो रही है, आपको तब तक उसको वहां रखे रहने देना है। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, उस अरदास को लीजिएगा हाथों में, जाकर अपने शहर के किसी नीम करोली बाबा के मंदिर या किसी हनुमान जी के मंदिर में कर चढ़ाइएगा। वो पैसे और 11 रुपए, अगर आपको ऐसा संजोग बन गया है कि आपको सीधे नीम करोली जाना पड़े तो वहां जाकर आप इसको दान पेटी में डाल सकते हैं। ये मैं कर चुकी हूँ। सच में इसका बहुत चमत्कार है, लेकिन मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।